नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां पर सिरसा में दो युवक और उनकी एक लेडी फ्रेंड द्वारा एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में तीनों ही नशे के आदी पाए गए हैं। नशे की पूर्ति के लिए नाबालिग लड़की को किसी के पास एक नाइट के लिए भेज दिया करते थे। लड़की को भेजने के लिए 10,000 रुपये में डील की थी। इसके बाद पैसों पर बात बिगड़ गई। पीड़ित नाबालिग लड़की ने आप बीती में अपने परिजनों को पूरी कहानी बताई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी और महिला को गिरफ्तार किया है, जहां पर आज सिरसा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, जिसमें लड़की से रात भर के लिए डील करवाई थी। इसमें असल भूमिका एक महिला की है। महिला ने ही नाबालिग को अपने झांसे में लिया था। एक नाइट के लिए 10,000 रुपये दिलवाने की बात कहकर झांसे में फंसा लिया। इसके बाद युवक लड़की को लेने के लिए सिरसा से फतेहाबाद गए, वहां से लेकर यहां पहुंचे हैं। इस मामले में डीएसपी राजेश कुमार ने नाबालिग से रेप केस में खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि आरोपी लेडी पहले ही हिसार में सपा सेंटर में काम कर चुकी है। इस बारे में संबंधित पुलिस थाने में डिटेल मांगी गई है। लेडी खुद भी इस धंधे में शामिल थी। लेडी 4-5 माह से सिरसा में रह रही थी। शुरुआत में ही वो पकड़ी गई। 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें आरोपी महिला और 2 आरोपी जो कि देह व्यापार का धंधा कर रहे थे। इस धंधे में एक नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते थे, इनका मिसयूज करते थे। नाबालिग की काउंसलिंग करवाई गई है, परिजनों से जानकारी मांगी गई तो खुलासा हुआ है। जब जांच में पता चला कि इस घटना के पीछे कौन है और गिरोह का पता चला और केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी महिला और जो एक हरियाणा के जो कि गांव से पीड़िता से 2 से 3 माह में संपर्क में थे। दोनों ने ही उसे झांसे में लिया और आरोपी जो कि व्यक्ति था उसके पास भेजा और इसने लड़की के साथ रेप किया। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि बरनाला रोड स्थित आरोपी जो कि नाबालिग लड़की को लेकर एक होटल में ले गया था, वहीं पर उसके साथ उसने रेप किया। पुलिस द्वारा होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे, तब पता चलेगा कि होटल संचालक भी इन गतिविधियों में शामिल है या फिर नहीं है। 10 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। महिला थाना प्रभारी एसआई दर्शना देवी ने बताया है कि 10 सितंबर को जो कि पीड़िता की मां के समक्ष उसके बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद आरोपी महिला और उसके साथ रहने वाले जिन पर रेप के आरोप लगाए गए हैं, उनके बयानों के आधार पर जो कि विभिन्न धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया और मामले में जो आरोपी महिला और जो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक अन्य युवक को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी महिला जो कि करीब 40 वर्ष की है, उसके बच्चे हैं और वो पहले से ही जो उनका पति है वो नशा मुक्ति केंद्र में इलाज ले रहा है। महिला खुद भी नशे की आदी है और घर का खर्चा चलाने के लिए नशेड़ी युवकों के साथ मिलकर संगीन अपराधों में चली गई और उसने एक सिरसा के युवक के साथ संपर्क किया। बाकी युवकों ने वो संपर्क में आ गई और दोनों जो व्यक्ति थे, जो युवक थे, वो भी नशे के आदी हैं। वहीं पर पीड़ित लड़की की जो बात सामने आई, उसके बाद वो घर पर रहती थी। ऐसे में लड़की ने पार्लर का काम सीखकर अपना घर का गुजारा चलाने की ठानी थी, लेकिन जब वो सिरसा आती है, उसके साथ इस महिला की मुलाकात होती है, वो पार्लर का काम सीखने की बात कहती है, तो महिला ने उससे बहकावे में ले लिया और उसे पार्लर का सामान दिलवाने के लिए गई और बातों में उसे फंसा लिया। लड़की को एक नाइट के लिए 10,000 रुपये दिलवाने की बात कहकर उसे झांसे में लिया, जिसके बाद उसका यौन शोषण किया गया। तो ये बेहद एक चौंकाने वाला मामला और कहीं ना कहीं जागरूक करने वाली बात है कि माँ बाप अपनी बेटियों पर, खास करके ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है और उसे कितना विवेक है। दरअसल ऐसे ठगों के जाल में फंसने से अच्छी भलाई यहीं पर है कि माँ बाप भी अपने बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग जरूर करते रहे, क्योंकि ये बेहद हैरान करने वाला मामला है, जहाँ पर ना सिर्फ इस बेटी के साथ गलत हुआ बल्कि समाज में भी एक कलंकित करने वाला ये पूरे का पूरा मामला है और जिसमें सिरसा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने सिरसा में नाबालिग लड़की का यौन शोषण मामले में जो कि 10,000 रुपये में डील कर महिला ने इसे
आगे देह व्यापार के लिए भेज दिया। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा गिरोह जो ऐसी नाबालिग लड़कियों को टारगेट करता था, उसे अपने झांसे में लेता था और ये बात शुरू होती थी ब्यूटी पार्लर से, जिसके बाद ये अपने बातों में फंसा लेते और उसे मोटे पैसे का लालच देते। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जब परत दर परत इस मामले की तह को खोला, इन्वेस्टिगेशन की, तो इस मामले में पुलिस को बड़े सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस तमाम आरोपियों तक पहुंची और आज सिरसा में नाबालिग रेप के इस मामले में पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जो कि कोर्ट में पेश किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी महिला थाने ने 3 आरोपियों को काबू किया है एक रेप के केस में, जिसमें पूजा नाम की एक लेडी है और उसके साथ में एक अन्य आरोपी जो है मनोज कुमार। ये दोनों देह व्यापार का जो काम है उसमें इन्वॉल्व थे और काफ़ी टाइम से ये जो महिला है ये यहाँ पे 4-5 महीने से सिरसा में सेटल थी, खुद इन्वॉल्व थी इस तरह के काम में। इसने इस काम के अंदर जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको टारगेट करके उनका मिसयूज़ करने की कोशिश की है और मिसयूज़ किया है बिल्कुल। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान SHO महिला पुलिस स्टेशन हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उसमें उसकी संजीदगी को देखते हुए बालिका के साथ गहराई से काउंसलिंग करवाई गई, पूछताछ की गई और उसमें डिटेलिंग में जा कर के इन्होंने पता किया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे कौन लोग हैं और क्या रीज़न है, किस तरह से बच्चे का मिसयूज़ किया गया है। तो उसके आधार पे जब डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गए हैं, उसमें इस गिरोह का पता चला, इन लोगों का पता चला जिन्होंने ये एक्ट किया और उसके बेसिस पे हमने फिर जो FIR लॉज की और अदर जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट की हैं और इन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है और आज सभी का रिमांड लेने के बाद जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें? इसमें 2 जो गिरोह में शामिल थे, एक महिला और एक ये मनोज कुमार हैं, जिन्होंने शुरू में लड़की के साथ संपर्क किया और उसको पार्लर खुलवाने का लालच दे करके उसको बुलाया गया, उससे संपर्क में भी थे 2-3 महीने से। और उसके तीसरा जो आरोपी है जिसके साथ बच्ची को भेजा है और जिसने उसके साथ गलत काम किया, उसको आरोपी किरत है, उसको अरेस्ट किया है। सर, इनसे पहले इन पे और भी कोई केस है या पहले ही? अभी तक की जो पूछताछ में तो कोई केस के बारे में तो डिटेल नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है जो इससे पहले ये जो महिला आरोपी है ये हिसार में स्पा सेंटर पे कहीं पे काम वहाँ पे किया है इसने, तो उसके बारे में हम अपना जो अदर पुलिस स्टेशंस हैं या हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भी हम पता करेंगे। यदि और कोई केस होगा तो बाद में आपको बताया जाएगा। सर, ये निशानदेही कहाँ की है, कहाँ गलत काम किए गए हैं? ये होटल में गए थे, कंफर्ट स्टे होटल है बरनाला रोड पे, वहाँ का इंसिडेंट है। तो सर, होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अभी नाबालिग लड़की के साथ जिस तरह से ही अभी वो देखने वाली बात है कि वहाँ पे होटल में ये किस तरह से वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह, एक्ट एंड कंडक्ट, जो सारी चीज़ें, यदि किसी की कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई किसी तरह का असिस्टेंस होगा तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उसको देख रहे हैं। सर, प्राइमरी इंफॉर्मेशन में क्या पता लग पाया, क्या सिर्फ एक ही ये बालिका इनके साथ टच में थी या अन्य बालिकाओं को भी ये अपने जीवन में फंसाने की कोशिश में थे? अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि 3-4 महीने के अंदर ही ये यहाँ पे सेटल हुई है, पिछले 4-5 महीने में सेटल हुई है यहाँ पे, तो उससे पहले ये खुद इन्वॉल्व थी। लेकिन जो अभी जैसे ये इस लाइन में आगे बढ़ रही थी
जिसमें नाबालिग बच्चों से संपर्क करके उनको किसी तरह का लालच या मतलब मिसयूज़ करने वाला जो मामला सामने आया, तो जब इसकी काउंसलिंग की गई, बच्ची से अलग से पूछताछ की गई, बच्ची की फैमिली वाले जो लोग हैं उनसे माँ बाप से संपर्क करके उनको बुलाया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत की गई, तो उसमें ये सामने चीज़ें आई है कि भी ये बच्ची को इस तरह से इन्होंने लालच दे करके और मतलब मिसयूज़ करने के लिए संपर्क किया गया था। इसके अलावा कोई और ऐसा मामला अभी तक नहीं आया है। ये यदि शुरुआत के ही दौर में इनको पकड़ा गया है, अभी इन पर कार्रवाई नहीं होती, हो सकता था भविष्य में किसी और को भी ये टारगेट कर सकते थे। महिला के साथ जो आरोपी पकड़ा गया उसका आपस में क्या रिलेशन? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ जो इसी तरह का जो कारोबार ये कर रहे हैं देह व्यापार का, उसी में ये इन्वॉल्व एक्टिवली। ना कोई रिलेटिव है आपस में, ना किसी तरह का कोई पुरानी जानकारी है। महिला अभी तो यहाँ पे इसमें मेला ग्राउंड के पास इसका रेजिडेंस है, यहाँ रह रही थी। दो एक्यूज्ड हैं, तो एक राजपुरा सानी नाथुसरा जो हमारा थाना है उसके एरिया का है, और एक जोड़नाड़ी गांव है वहाँ का है। अभी की क्या कार्रवाई सर? अभी हम इनको जुडिशियल में आज भेज रहे हैं, और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। जो भी अदर एविडेंसेस हैं वो हम बारीकी से एक बार देखेंगे। तो मैडम को मैंने डायरेक्शन दी है कि भी इसमें जितनी भी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। कोई पैसे में डील की थी तो होटल में लेके गया था? हाँ, 10,000 रुपये में लड़की को भेजा गया था, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी थी वो ये पूजा नाम की जो महिला है यही थी।